जय हिंद डियर फ्रेंड। आज हम कक्षा 7 के विषय अतीत से वर्तमान अर्थात इतिहास का चैप्टर नंबर 2 का सही प्रश्न करने जा रहे हैं। थ्योरी वाला वीडियो बाद में आएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज किस राज्य का राजा था? तो पृथ्वी आंसर में हो जाएगा पृथ्वी दिल्ली था अजमेर के राजा था। पृथ्वीराज कौन था? दिल्ली अजमेर का। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है उस समय के समकालीन कौन राजा थे? उस समय समकालीन कौन राजा थे? तो उस समय के समकालीन महत्वपूर्ण राजा थे जयचंद। भारत के 2 गद्दारों में पहला जयचंद और दूसरा मीर जाफर था। क्वेश्चन नंबर 3 में उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? आंसर हो जाएगा उस समय हमारे देश की राजनीतिक स्थिति द्वेष भावना से ग्रस्त थी। एक राजा दूसरे राजा को सदैव नीचे दिखाने के फिराक में रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा। उपाधि का क्या अर्थ होता था? नाम से पहले या बाद में आने वाला प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले उपनाम को उपाधि कहते हैं। जैसे सामंतों ने दी जाने वाली उपाधि राय, राणा, रावत, पृथ्वीराज, पराजित राजा, विजयी राजा अधीनता में उसे उपाधि के अलंकृत करता था। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इन तीनों पतन के क्या कारण हैं? इन तीनों के पतन के क्या कारण हो सकते हैं? चर्चा कीजिए। देखिए इसमें आंसर में हो जाएगा इन तीनों के पर्याप्त उन 3 शासकों से हैं जिन्हें इतिहासकार ने त्रिपक्ष या त्रिपक्षीय कहा। ये मध्य एवं पश्चिमी भारत में गुर्जर, प्रतिहार, दक्कन, राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। तो कौन कौन है? गुर्जर, राष्ट्रकूट और पाल। तीनों के पतन के कारण ये बिना अपनी आर्थिक व सामाजिक शक्ति का आकलन किए इन तीनों ने कन्नौज पर अधिकार के लिए युद्ध जारी रखा। बहुत दिनों तक लड़ते रहे। अंततः परिणाम हुआ कि आर्थिक और सामरिक रूप से तीनों समान रूप से खोखले हो गए। इसी को त्रिकूट भी कहा था। यही कारण था कि इन तीनों का पतन हो गया अपने में लड़कर। अब नेक्स्ट है हमारा सोमनाथ मंदिर के बारे में विशेष रूप से वर्ग में चर्चा कर रही। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। इसमें मोहम्मद गौरी ने क्या 1025 में इसमें आक्रमण किया था। इसमें बहुत दिनार लूट गया था। इसमें जाट भी इसमें उसमें हमला किया था, जो कुछ धन दौलत को बचाया था। इसे सोमनाथ एक प्रसिद्ध मंदिर गुजरात में अवस्थित है। मध्यकाल में अनेक भारतीय मंदिरों में से यह एक ऐसा मंदिर था जो धन दौलत न्याय से पूर्ण था। महमूद गजनवी ने जब भारत के मंदिरों को लूटपाट मचाया था, कुछ अमीरों को तो ये उसने लूटा ही, आमतौर पर मंदिरों को खूब लूटा। उस काल में प्रसिद्ध और धन दौलत से संपन्न मंदिरों में प्रमुख थे मथुरा, वृंदावन, थानेश्वर, कन्नौज, सोमनाथ मंदिर। इन मंदिरों को गजनवी ने जी भरकर लूटा और इसे ध्वस्त तक कर दिया। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर को था राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक क्यों लाया? देखिए चोल जो था पहले दक्षिण भारत में ये नौ शक्ति के लिए बहुत ही फेमस था। चोल राजा में राजेंद्र, इसने इंडोनेशिया तक पर कब्जा सब किया था। इसका अंतर राजेंद्र चोल एक महत्वाकांक्षी विजेता था जिसने अपने राज्य को श्रीलंका सहित जावा, सुमात्रा तक फैला रखा था। गंगा नदी तक सेना सुमात्रा तक फैला रखा था। गंगा ले जाने के लिए दिखावे का तात्पर्य था कि वह गंगा जल लेने जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक उद्देश्य गंगा तट तक अपने राज्य का विस्तार करना था और विजय प्राप्त करने जो उसके उसने गंगा जल लेकर अपनी राजधानी को लेकर गया
और क्या होता है लेकर गया और उनका नाम गंगई कोंड चोलपुरम रख दिया। उसकी राजधानी नगर इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। इसमें बोल रहा है आज नागरिक सेवा को चोलकालीन नागरिक सेवा की तुलना करें। जो आज का नागरिक सेवा है वो चोलकालीन नागरिक सेवा की तुलना करने के लिए बोला है। चलिए इसको देखते हैं। तो इससे देखिए आज समाज नागरिक सेवा और चोलकालीन नागरिक सेवा में लगभग मिलती जुलती सी है। जैसे आज राजपालव या राष्ट्रपति के निजी सचिव होते थे, वैसे ही चोल राजा के भी निजी सचिव होते थे। आज के प्रधान सचिव के तरह चोल राज्य में प्रधान सचिव होते थे। आज के किरानियों की तरह चोल शासक काल में भी प्रधान और निम्न कर्मचारी हुआ करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज की नागरिक सेवा और चोलकालीन नागरिक सेवा लगभग समान है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें बोला है क्या आप विद्यालय या गांव में चोलकालीन ग्राम स्वशासन की तरह कोई समिति कार्य करती है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए हाँ होती है। स्कूल समिति के एक राजकीय पदाधिकारी के साथ साथ ग्राम पंचायत में मुखिया तथा गांव के कुछ संभ्रांत पढ़े लिखे लोग स्कूल समिति में रहते हैं और स्कूल के संचालन की देखरेख करते हैं। गांव वैसी समिति ग्राम पंचायतों और मुखिया और सरपंच सहित अनेक सदस्य निर्वाचित होते हैं। मुखिया प्रशासनिक और नागरिक सेवा का काम देखते हैं तथा सरपंच दो ग्रामीणों के बीच झगड़े को सुलझाता है। तो ये सब मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। वैसे मंदिरों का पता लगाए जहां आज भी भक्त द्वारा बहुमूल्य उपहार चढ़ाए जाते हैं। उपहार चढ़ाने के पीछे लोगों की क्या मंशा रहती है? उत्तर के लिए भारत के सही मंदिरों में कुछ न कुछ चढ़ावा तो चढ़ती है, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण चढ़ावा तिरुपति मंदिर, सिडनी के साई मंदिर में चढ़ता है। पटना के महावीर मंदिर में भी चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि अदर में चलता है। लेकिन यहाँ पर पटना में जो महावीर से चलता है, पटना में जो महावीर मंदिर से चढ़ावा चलता है उसका एक कैंसर अस्पताल है, उसमें फ्री मतलब इलाज किया जाता है। तो ये सब इससे मतलब एडवांटेज मिलता है, अन्य लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है जो गरीब लोग रहता है। तो ये चलना चाहिए। इसका संविधान में वर्णन 25 से 28 तक में है। कितना में दिया है इसका वर्णन? संविधान के 25 में 28 तक में बोला है अगर कोई भी अगर धार्मिक संस्थान में कोई भी दान है तो उसको टैक्स फ्री रखा जाएगा। तो ये संविधान में वर्णित है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अच्छा है, आशा करता है आपको वीडियो अच्छा लगा। जो भी गलती है उसमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।